हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। आज है 6 जनवरी 2025। चलिए आज के करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के कम टाइम के करंट अफेयर्स की वीडियो आपको हर दिन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। मगर उससे पहले जान लेते हैं 4 जनवरी को पूछे गए क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, क्योंकि 5 जनवरी को संडे था और संडे को वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं 4 जनवरी को पूछे गए क्वेश्चन का सही आंसर। फरवरी 2025 में पहले वेब शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। चलिए आज के करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में कौन सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है विपुल कुमार। गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी विपुल कुमार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया। उन्होंने मौजूदा बल प्रमुख अनीस दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार ग्रहण किया। वे वर्तमान सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें 26 जनवरी 2016 को महानिदेशक की रजत प्रशस्ति डिस्क से भी सम्मानित किया गया था। सीआरपीएफ का पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक विपुल कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग का सीजन 11 का विजेता कौन बना? इसका आंसर है हरियाणा स्टीलर्स। हरियाणा स्टीलर्स का ये पहला प्रो कबड्डी लीग खिताब है। उप विजेता रही पटना पायरेट्स। ये 32-23 से हारी। संस्करण था 11वां। टॉप स्कोरर रहे देवांग दलाल। इन्होंने 301 स्कोर किया। ये पटना पायरेट्स टीम से हैं। फाइनल मैच श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बालेवाड़ी पुणे में खेला गया। पहला संस्करण 2014 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास रचा? इसका आंसर है हेमंत मुडप्पा। हेमंत मुडप्पा भारतीय राष्ट्रीय मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में ट्रिपल चैंपियन बने। वो 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले एकमात्र एथलीट बन गए हैं। मंत्रा रेसिंग के मुडप्पा ने 2024 नेशनल में 3 वर्गों में भाग लिया। उन्होंने 4 स्ट्रोक 1051 से 1650 सीसी सुपर स्पोर्ट वर्ग में 29 अंकों की अपराजय बढ़त हासिल की है। उन्होंने 3 और वर्गों में भाग लेकर और उनमें से 2 जीतकर ट्रिपल क्राउन की उपलब्धि हासिल की। वह ड्रैग स्ट्रिप पर अपने असाधारण कौशल और प्रभुत्व के लिए जाने जाते हैं। हेमंत लाइटिंग R1 के नाम से भी मशहूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको डीबीएस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया? इसका आंसर है रजत वर्मा। रजत वर्मा 1 मार्च 2025 से डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ के रूप में सुरोजित सोम का स्थान लेंगे। रजत वर्मा, जो वर्तमान में संस्थागत बैंकिंग का नेतृत्व कर रहे हैं, 18 महीने पहले डीबीएस में शामिल हुए थे और उन्होंने भारत के आईबीजी व्यवसाय को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम है जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्राचीन प्रेम गीत सेव डाल इंका को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया? इसका आंसर है बोस्निया। बोस्निया के प्राचीन प्रेम गीत को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में सम्मिलित किया गया। गीत का नाम है सेव डालिंका। सेव डालिंका 16वीं सदी का एक उदासी भरा प्रेम गीत है जिसमें दक्षिण स्लाविक मौखिक कविता और ऑटोमन संगीत का मिश्रण है। लोक संगीतकार एनएस सलमान और पुरस्कार विजेता दामिर इमामोविच ने सेव डालिंका को संरक्षित करने और वैश्विक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप का अनावरण किया? इसका आंसर है चीन। चीन ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन CR450 का प्रोटोटाइप जारी किया। यह 450 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकती है। CR450 CR400 की जगह लेगा जो 350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। इसमें वाटर कूल्ड स्थायी चुंबककर्षण और उच्च स्थिरता वाली बोगी प्रणाली जैसी उन्नत प्रणालियां होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पनडुब्बियों पर AIP और EHWT सिस्टम को एकीकृत करने के लिए कितने रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर है 2867 करोड़ रुपए का। रक्षा मंत्रालय ने पनडुब्बियों पर AIP और EHWT सिस्टम को एकीकृत करने के लिए 2867 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मझगांव डॉक से बिल्डर्स लिमिटेड को 1990 करोड़ रुपए का AIP प्लग अनुबंध दिया गया। फ्रांस के नेवल ग्रुप को EHWT एकीकरण के लिए
877 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला। DRDO आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रूप से AIP तकनीक विकसित कर रहा है। AIP का पूरा नाम है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। EHWT का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिष्ठित SBI लाइफ स्पेल बी सीजन 14 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है छाया MV। बेंगलुरु की प्रेसिडेंसी स्कूल की 13 वर्षीय छाया MV ने असाधारण भाषा कौशल का प्रदर्शन करते हुए प्रतिष्ठित SBI लाइफ स्पेल बी सीजन 14 जीता। बी स्पेल बाउंड थीम पर आधारित इस प्रतियोगिता में युवा प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जिसमें उपविजेता मेधांश वडाडी और यशविन पचौरी ने भी सराहनीय क्षमताएं प्रदर्शित की। छाया MV को 1 लाख रुपए तथा डिज्नीलैंड हांगकांग की यात्रा का पूरा खर्च दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन प्राप्त किया? इसका आंसर है सेल। सेल ने लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त किया। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 की अवधि के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्रदान किया गया। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा एक व्यापक सर्वेक्षण के बाद सेल ने प्रमाणन प्राप्त किया है। सेल कर्मचारियों ने सीधे इनपुट सर्वेक्षण के आधार के रूप में कार्य किया। सेल के लिए पहली प्रमाणन अवधि दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक की थी। सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान महानिदेशक अमरेंदु प्रकाश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। इसने अपना 33वां खिताब जीता। उपविजेता रही केरल। संस्करण था 78वां। इसका आयोजन GMC बाल योगी स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। संतोष ट्रॉफी भारत में पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है। इसकी शुरुआत 1941 में हुई थी। सबसे सफल टीम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने कुल 33 बार यह खिताब अपने नाम किया है। पिछले वर्ष 77वां संस्करण सर्विसेज ने गोवा को हराकर अपना 7वां खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP कितने दर से बढ़ेगी? इसका आंसर है 6.6% की दर से। भारत के फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए GDP वृद्धि दर 6.6% पर अनुमानित किया गया है। औद्योगिक गतिविधियों में कमी और वैश्विक प्रभाव मुख्य चुनौतियां होंगी। बम्पर खरीफ फसल और मजबूत रबी संभावनाओं से खाद्यान्न की कीमतों में कमी की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितने देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? इसका आंसर है 5। भारतीय वित्त मंत्रालय ने 5 देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। इन 5 देशों के नाम हैं चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और वियतनाम। वित्त मंत्रालय ने इन 5 देशों से आने वाली डिजिटल प्लेटों पर 5 साल की अवधि के लिए निश्चित एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स लिमिटेड ने एंटी डंपिंग ड्यूटी की सनसेट समीक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। वर्तमान एंटी डंपिंग ड्यूटी जुलाई 2020 में लगाई गई थी। ये 29 जनवरी 2025 तक लागू है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स को आमतौर पर डिजिटल प्लेट्स के रूप में जाना जाता है। DOPP का उपयोग प्रिंटिंग उद्योग में किया जाता है। आज के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए अब आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन CRPF के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन A अनिश दयाल सेन, ऑप्शन B रजत वर्मा, ऑप्शन C V राम सुब्रमण्यम, ऑप्शन D विपुल कुमार। अपना आंसर गेस कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की कम टाइम की करंट अफेयर्स की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को थैंक यू।